मन ही मन जपो, और जेब नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योग क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के इस नियमित माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पर आयोजित होने वाले निरंतर जो कार्यक्रम आयोजित होता है, जिसमें गुरुदेव का प्रचार प्रसार, सिद्ध योग का प्रचार प्रसार और गुरुदेव द्वारा चलाए गए इस दिव्य मिशन के लिए हम एकत्र होकर के सामूहिक रूप से सभी यहाँ पर ध्यान करते हैं। और गुरुदेव जैसा कार्यक्रम आयोजित करते थे, पहले दर्शन की जानकारी देते थे, फिर ध्यान करवाते थे, फिर अपने जो भी साधक होते हैं उनके अनुभवों को भी साझा कई कार्यक्रमों में गुरुदेव ने किया है। और उसी प्रक्रिया के अनुरूप, उसी के अनुसार हम लोग यहाँ पर 7 बजे से 7:30 बजे तक गुरुदेव के दिव्य वाणी में स्पीच को सुनते हैं। उसके उपरांत 15 मिनट सभी ध्यान करते हैं और फिर अपने अनुभवों को साझा करते हैं। इस प्रोग्राम के निमित्त हम यहाँ पर सभी अपने अनुभव, जिज्ञासा आदि रखते हैं, जिससे कि सिद्ध योग का प्रचार अधिकतम जन जन तक पहुंचे। मैं सभी कार्यक्रम में सहभागी गुरु भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और पीके सिंह जी गुरु भाई जैसा कि कार्यक्रम के शुरुआत में वंदना प्रस्तुत करते हैं, अपनी मधुर वाणी में वंदना प्रस्तुत करेंगे। पीके सिंह जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। भक्त तो भगवान से अपने प्रेम से भरा पड़ा रहता है। भगवान की जितनी सेवा करे उतना कम है जी। और एक भजन आज मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। किसी के माइक म्यूट रखें प्लीज, माइक म्यूट रखें। जब आप अपना हैंड रेज करेंगे हम आपको आमंत्रित करेंगे। अपना कैमरा माइक अभी बंद रखें, क्योंकि ये यूट्यूब पर आयोजित प्रोग्राम जाता है, तो फिर इसकी थोड़ी सी अच्छी स्थिति बनी रहे, एक निरंतर चलने वाला और अच्छी प्रक्रिया के अनुरूप चले, जिससे कि 1 to 1 व्यक्ति बात करे, ज्यादा अच्छा रहेगा। गुरु भाई बहुत बहुत जय गुरुदेव। स्टार्ट करें गुरु भाई आप। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय कल की भगवान की जय। प्रार्थना, मैं गुरु भाइयों से अनुरोध करूंगा कि मैं एक छोटा सा कलाकार तो नहीं कर सकता, एक बस गुरुदेव का सेवक हूँ। थोड़ी सी तारीफ में तालियां मिल जाती हैं गुरु भाई बहनों से तो अच्छा लगता है। भजन के बाद अगर तालियां मिलती है तो अच्छा लगता है एक कलाकार के लिए। तो मैं बाद में आप लोगों का अप्रिसिएशन चाहूंगा। जय गुरुदेव। तालियां नहीं गुरु भाई, आपके तो मतलब जैसे आप गाते हो तो हमारा तो रोम रोम ऐसे खिल जाता है, कान तरसते हैं सुनने के लिए। ताली तो जब बजाए ना, जब होश में रहेंगे। अच्छी बात, सुनिए आप। जय गुरुदेव। सुनिए। जय गुरुदेव। इस भक्त की लाज रखिएगा गुरुदेव। गुरुदेव अपने दास पर इतनी दया करो, गुरुदेव अपने दास पर इतनी दया करो, अपनी दया का हाथ मेरे शीश पे धरो, गुरुदेव अपने दास पर इतनी दया करो, अपनी दया का हाथ मेरे शीश पे धरो, गुरुदेव अपने दास पर इतनी दया करो। निस दिन में याद करता हूँ दर ध्यान आपका, भूलूं ना
एक पल करो गुणगान आपका, कभी भूल भी जाए तो मुझको क्षमा करो, कभी भूल भी हो जाए तो मुझको क्षमा करो। अपनी दया का हाथ मेरे शीश पर धरो, गुरुदेव अपने दास पर इतनी दया करो, गुरुदेव अपने दास पर इतनी दया करो। जैसा भी हूँ भला बुरा हूँ दास आपका, रहता है मुझको तो सदा विश्वास आपका, करूँ याद जब भी आपको सन्मुख रहा करो, करूँ याद जब भी आपको सन्मुख रहा करो। अपनी दया का हाथ मेरे शीश पर धरो, गुरुदेव अपने दास पर इतनी दया करो, गुरुदेव अपने दास पर इतनी दया करो। कल्याणकारी है सदा गुरु नाम आपका, सदराह पर चलाना गुरु काम आपका, जपता रहूं मैं नाम तो ऐसी कृपा करो, जपता रहूं मैं नाम तो ऐसी कृपा करो। अपनी दया का हाथ मेरे शीश पर धरो, गुरुदेव अपने दास पर इतनी कृपा करो, गुरुदेव अपने दास पर अपनी कृपा करो। जो कुछ भी मेरे पास है प्रसाद आपका, मिलता रहे सदा आशीर्वाद आपका, करके दया विपत्तिया तुम दूर सब करो, करके दया विपत्तिया तुम दूर सब करो। अपनी दया का हाथ मेरे सिर पर धरो, गुरुदेव अपने दास पर इतनी दया करो, गुरुदेव अपने दास पर इतनी दया करो। अपनी दया का हाथ मेरे शीश पे धरो, गुरुदेव अपने दास पर इतनी दया करो, गुरुदेव अपने दास पर इतनी दया करो। जय कल्की भगवान। बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। रामलाल जी गुरु भाई ने एड्रेस किया है, कुछ कहना चाह रहे हैं? स्वागत है गुरु भाई आपका। जी गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव सबको, और स्पेशली पीके सिंह गुरु भाई जी, जो वंदना है ना गुरु चरणों में, मतलब हृदय से जो भाव व्यक्त हुए हैं वो सबकी ओर से बड़े आनंदमयी है। अपने बीच में महेंद्र जी पाली से जुड़े हुए हैं गुरु भाई, और वो उनकी बहुत सारी अनुभूतियां हैं, तो उनको आप ले लीजिए एक बार, यदि कोई गुरु भाई नहीं आ रहे हैं तो।
गुरु भाई एक हरीश कुमार जी भी पाली से ही हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। हाँ, महेंद्र जी हरीश जी दोनों आज मेरी बात हुई तो जुड़े हैं, तो उनको आप एक बार बुलाइए उनको एक बार, यदि अपने कोई गुरु भाई नहीं आए हो। बेंगलोर वाले आए हैं क्या? रुपेश जी गुरु भाई अगर जुड़े हो तो शायद देख ले, हो सकता है। नया नंबर तो दिखाई दिया था मुझे इस पे, क्योंकि उस पे नहीं हो तो एक वंदना शर्मा के नाम से भी आईडी है। आपका माइक म्यूट हो गया है, माइक म्यूट हो गया आपका। जी गुरु भाई, महेंद्र जी गुरु भाई जुड़े, रुपेश जी नहीं जुड़े हुए हैं। फिर भी एक बार आप बुला लीजिए, नहीं तो उनको बुलाइए महेंद्र जी को। जी गुरु भाई कंटिन्यू करिए। जय गुरुदेव। जी बहुत बहुत जय गुरुदेव। महेंद्र जी गुरु भाई स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म पे। आप अपनी बात रखें, अपने अनुभव और अपना परिचय, कब से गुरुदेव से जुड़े हुए हैं आपका यहाँ पर रखें गुरु भाई। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं महेंद्र जी गुरु भाई? हो सकता है वो ज्वाइन करके और इधर उधर मैं कॉल करता हूँ उनको, मैं कॉल कर देता हूँ एक बार उनको, है ना गुरु भाई, तब तक बुलाए दूसरों का। जी हरीश जी गुरु भाई जुड़े, वो अगर सुन पा रहे हैं तो हरीश जी पाली से, वो भी अपनी बात रख सकते हैं। चलिए तब तक वो आते हैं, मैं और भी कोई नए गुरु भाई साधक यहाँ पर अगर जुड़े हुए हैं तो उनका स्वागत करता हूँ। अपनी यहाँ पर अपना परिचय दे सकते हैं जी। मंजिता गुरु बहन, जय गुरुदेव, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? अपना माइक भी अनम्यूट करें गुरु भाई। जय वीडियो ऑन है, वीडियो ऑन है क्या? हाँ सॉरी भैया, वीडियो ऑन हो रहा है गुरु। जय कोई गुरुदेव दिक्कत नहीं, भाई। आप तो बात रखिए। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। बस भाई कुछ नहीं कहना चाह रही, वो गलती से हो गया होगा शायद। चलिए कोई बात नहीं, गलती से नहीं हुआ गुरु बहन, कुछ ना कुछ तो बात है। आप कैमरा ऑन या माइक अनम्यूट करके अपनी बात रख सकते हैं। कोई अनुभव आपका है तो स्वागत है आपका। ध्यान कैसा चल रहा है वो आप बता सकते हैं अभी? बहुत अच्छा चल रहा है भैया। बस 2-4 दिन पहले एक दिन ऐसा हुआ था, सुबह 5 बजे ना, 4 बजे नाद सुनते सुनते मैं दोबारा सोई, तो बहुत ही जैसे 6 फुट से भी कोई लंबी औरत है और वो मेरे पास खड़ी है। मैंने उनके पैर छुए हैं, पहले मेरी बहन ने छुए, तो उसने बहुत तेज जो पीठ पे आशीर्वाद जैसे देते हैं ना, ऐसे दिया, फिर मेरे को दिया, बहुत जबरदस्त तेज उसमें दिया थपकी से, और फिर जस्ट मेरी आंख खुल गई। उसके बाद मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ था, और नाद भी तेज है। अब वो गुरुजी ने पता नहीं किस रूप में दर्शन दिया, अच्छा लगा मतलब उसके बाद मुझे ना। जी गुरु बहन, बहुत अच्छा अनुभव। आपने कहा ना कि देखो ये गलती से हो गया, गलती से नहीं हुआ। गुरुदेव कहलाना चाहते हैं। हम लोग थोड़े से क्या है, कई बार ध्यान में भी अपने आप को बहुत टाइट कर लेते हैं, शरीर को ढीला नहीं छोड़ते, या अपने मुंह में अपने कोई भी विचार अपने को जब प्रकट होते हैं तो गुरु कृपा होती है, शिक्षक से ऐसा करवाती है। निश्चित रूप से आपको जो दर्शन हुए हैं या जो दिव्य अनुभूति हुई है उसको आपको कुछ समय बाद पता लग जाएगा। ध्यान में ही वो चीज, क्योंकि गुरुदेव कहते हैं जो आएगा अंदर से आएगा, जो मिलेगा भीतर से मिलेगा, बाहर कुछ भी नहीं है। तो हमें हाँ, दृश्य दिखाया है छोटा निश्चित रूप सा से। बदलाव, जी एक और बदलाव देखा है जी भैया, मेरा पूरे दिन ना मेरे मुंह में रस बनता रहता है पूरे दिन। जी हाँ बहुत जी। बढ़िया है गुरुदेव। ये रस बनना यानी खेचरी मुद्रा का ही एक स्वरूप है, और उसके कई तरह से होता है। तो अपनी एंटीबायोटिक जो एंटीबॉडी जो बनती है, इम्यूनिटी हाँ पावर बढ़ती है, वो उसका उसी से है। हो सकता है हमारे शरीर में कई ऐसी बीमारियां हैं जिनका हमें पता नहीं हो, तो चित शक्ति उसको ठीक करवाती है, और हाँ, उसके खेचरी लिए मुद्रा जो कभी कभी आवश्यकता के लगती है अनुसार। भैया, कभी कभी लगती है खेचरी जी मुद्रा, लेकिन ये रस अब परमानेंट, जैसे जैसे छोटे बच्चे अपने मुंह में ऐसे चूसते हैं, ऐसे मेरा मुंह में पूरे दिन पानी आता रहता है। बिल्कुल गुरु बहन, खेचरी मुद्रा का एक बहुत मोटा तरीका जो अपन समझ पा रहे हैं कि तालू में जीभ ऊपर जाती है, खिंचती है, उलटती है। उसके कई प्रकार बताए गुरुदेव ने। कई तरह से हो सकती है। आपकी जीभ न जाए, साइड में चली नहीं, जाए, जीप ऐसा चला जाए जीप आपके मुंह में। जाती है, हाँ बिल्कुल। कभी कभी जाती है भैया। हाँ कभी कभी जाती है, कभी 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 जाती है। जाती है। हाँ जी, हाँ, कुछ दिन बाद एक खेचरी मुद्रा लग गई थी मेरे, 2.5 महीने बाद गुरुदेव ने नाद सुना दिया था, और वो नाद कभी कम हो जाता है, कभी ज्यादा, ऐसे ही चल रहा है, अच्छा चल रहा है मतलब।
अच्छा लगता है मुझे, हमेशा मन खुश रहता है मेरा, और सब बहुत अच्छा है गुरु जी की कृपा से ना। और जी। एक छोटा सा कल तो परसों का ही अनुभव, जैसे गुरुदेव की गुरु गुरु वो उस दिन अपने गुरुदेव का बर्थडे था, उस दिन मैं बैनर लगा के आई, तो उस दिन जी। दूसरे दिन था भैया शायद, बैनर मैं ऐसे पार्क में लगा के आई थी गुरुदेव का, तो बहुत तेज नाद हो गया सुबह पहले, इतनी तेज हो गया कि मुझे बस वो नाद सुनते सुनते सोना ही पड़ा। बढ़िया, बहुत अच्छा गुरु भाई। गुरु का कार्य जब हम करते हैं तो निश्चित रूप से हमें उसका बहुत अच्छा, बहुत बेनिफिट, बेनिफिट तो क्या कहें, गुरु कृपा बरसती है हमारे, हम लाभ हानि का भी मैटर नहीं है गुरु बहन, ये गुरु कृपा मानते हैं हम कि जब भी कोई काम करते हैं गुरुदेव का नाम लेकर भी शुरू करते हैं या गुरु जी का कार्य अगर करते हैं तो हमारे ऊपर निश्चित रूप से कृपा वृष्टि गुरुदेव की होती है। आप मुखर होकर के सबको बताएं जो भी आपके साथ घटित होता है, बिल्कुल कंजूसी न करें गुरु बहन, मैं तो ये कहना हाँ चाहूंगा। हाँ हाँ आप भैया प्रचार भैया। प्रसार में या जहाँ पर भी हैं सेशन से आप जी जुड़ते हैं और बहुत अच्छी बात है जी। एक और जी गुरु हाँ, बहन ऐसे अपनी ही मनोरमा जैसे गुरु बहन फिर मेरी माँ जी। ने, मेरी मम्मी ने बताया कि बेटा ऐसे मुझे भी बहुत लंबी लेडी दिखी थी जिसने मेरे घुटने का ऑपरेशन किया था, शायद ही ये गुरुजी ने कुंडलिनी माँ के ही दर्शन करवाए हैं आपको। और बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ, फिर बस उसके बाद एक बार तो थोड़ा ही हो गए थे, कौन थी इतनी लंबी क्या था, फिर बाद में थोड़ा गुरुदेव ने ही अंदर से समझाया कि ये कुंडलिनी माँ का ही वो है। माँ ने बताया, बोले ऐसे मेरे को भी जो लेडी जिसने ऑपरेशन किया था उसकी हाइट बहुत ज्यादा थी और वो रेड कपड़े में थी, लेकिन इसने तो साड़ी डाल रखी थी, जो मेरे को जो दिखी थी उसका फेस मेरे याद नहीं है, बहुत लंबी औरत थी कोई। जी गुरु बहन, ये मदर ऑफ यूनिवर्स जो है मातृशक्ति है और इसमें और एक छोटा बहुत सा ज्यादा अनुभव भैया, पावर है जैसे वो वहां पे जी। मैं वहां का देख रही थी, कोटा का लाइव देख रही थी, उस टाइम में खाना बना रही थी, तो खाना हम्म। बनाते बनाते मेरे हाथ पे बहुत जबरदस्त दबाव आ रहा, मैं कोशिश कर रही है आज नया दर्द कहाँ से हो गया, और वो बॉडी चाह रही थी कि क्योंकि एनर्जी ज्यादा आ रही थी ना कि क्रिया करो, फिर वो मैं छोड़ नहीं जी। रही थी बेलन को, हाथ दबाव दे रहा, फिर मैंने अपने आप को रिलैक्स करके पीछे किया ना गैस से, तो फिर मेरे बहुत मतलब क्रिया हुई। कोटा वाला लाइव देखा तब भी हुई, और जाम सर का जब वो गुरु माँ को मतलब बोल रहे थे माँ आ रही है ये वो, उस टाइम मेरा हल्का दुर्गा माँ की परछाई जैसे आंखों के सामने आई, और वो एनर्जी जामसर वाली तो इतनी तेज थी कि मैं सह नहीं सकी और मुझे तुरंत नींद आ गई थी। जी गुरु बहन, बहुत अच्छा है, अच्छा चल रहा है और गुरु कृपा आप पर है तो निश्चित रूप से आप बहुत आनंद में हैं, बहुत अच्छी बात है गुरु बहन। मैं हाँ तो यही जी। कहूंगा कि आप बिल्कुल इसको अपनाए रखें और औरों को भी बताएं, जो हाँ प्रसाद भैया। गुरुदेव ने हमको दिया हम हाँ भी औरों को दें। बहुत अच्छा। गुरु जी चाहते हैं, बताती हूँ जहाँ जहाँ मेरा अंतर मन से मन हम्म। करता है, और काफी लोग गुरुदेव की कृपा से जुड़े हैं, और आगे भी मैं तो गुरुदेव से यही मांगती हूँ, गुरुदेव मुझे ऐसा शिष्य बनाओ जैसे आप बाबा गंगाईनाथ के थे, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ हाँ, बहुत यही बढ़िया। अंदर से वो होता है, बहुत मतलब अंदर से दिल से मनोकामना आती है तो यही आती है। और लोग कहते हैं कि बाबा गंगाईनाथ सब कुछ देता है उनके दरबार में, मैंने कहा मैं भी गुरुदेव से बाबा गंगाईनाथ अगर देते हैं तो यही मांगूंगी, मुझे गुरु जी जैसा शिष्य बना दो अगर कुछ देते ही हो तो। और कुछ मनोकामना बिल्कुल। भैया कुछ रही नहीं। और काफी हम्म। बदलाव देखे हैं मैंने, कहा जैसे गुरुदेव का जन्मदिन था तो सुबह से शाम तक इतनी खुशी, अंदर इतनी खुशी, गुरुदेव ने घर में सत्संग करवाए और छोटा सा भंडारा भी करवाया, और मतलब इतनी खुशी भैया जैसे पता नहीं क्या ही है आज। और उस अब भी मैंने ये महसूस किया अपने गुरुदेव की कृपा से, समूर्त था घर का, तो उस टाइम वो नहीं है इतनी फीलिंग, पता नहीं क्या ये चीज, इन चीजों से दूर गए। उस मैंने महसूस किया कि इतना बड़ा काम हो रहा है, अंदर से खुशी, उस दिन तो इतनी खुशी हुई थी, आज ऐसे है कि बस कुछ हो रहा है, चलो ठीक है इसमें शामिल होना है, छोट कोई अ, नुकसान हो गया तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। बहुत ज्यादा खुशी में भी इतना खुशी होती है तो सिर्फ इस चीज की कि कोई गुरु जी की कृपा से किसी का स्वास्थ्य ठीक हो रहा है, वो बता रहा है, उस चीज में रोम रोम खड़े हो जाते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। या फिर हमारे गुरु जी की कोई प्रशंसा करे तो बस खुशी इसी चीज में मिलती है। ये चीज मैंने मतलब अपने उसमें चेंजिंग देखी है भाई, इस चीज को ना, मेरे को बाहर की चीजों से खुशी नहीं मिल पा रही, जो मिलती है गुरुदेव की चर्चा में ही मिलती। जी गुरुबेन, ये एक दिव्य रूपांतरण जो गुरुदेव कह रहे हैं वो वही दिव्य रूपांतरण है और यही मुक्ति का मार्ग है। हमें ना तो खुशी हो ना गम हो। आप हाँ देखिए, हाँ अधिक खुशी के कारण भी हमें हमारी बॉडी में नुकसान होते हैं और अधिक गम के कारण भी होते हैं। गुरुदेव ने हमको ऐसा बना दिया है
नदी खुशी न, यानी सोना और मिट्टी हमारे लिए बराबर हो गया एक तरह से, एक बहुत बड़ी बात है। एक साधक के लिए इस तरह की हो जाना बहुत अच्छी आपकी स्थिति है गुरु बहन। और हमें क्या है कि संसार को देखकर एक अलग अनुभव ऐसा लगता है कि हम कैसे हो गए, लेकिन ये मार्ग जो है सत्य का मार्ग है। गुरुदेव ने जो दीक्षा देकर के हमें जो अनुग्रह किया है हमारे ऊपर, तो उसका एक प्रभाव है और बहुत अच्छी बात है। गुरुदेव हमें अपने रास्ते पर चला रहे हैं। गुरु बहन बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई। अगर आप जय गुरुदेव। मनोरमा गुरु बहन राउत भाटा से जुड़ती है। स्वागत है गुरु बहन आपका, अपनी बात रखें। जय गुरुदेव सभी को। तो जय अभी गुरुदेव। ध्यान के दौरान गुरुदेव ने मुझे एक दृश्य दिखाया। ये गुरुदेव जी। बैठे हुए हैं क्या? और उनके सामने एक दीपक जल रहा है। गुरु बहन कैमरा भी ऑन कर सकते हैं अगर आप फ्री हो मैं एक हाथ से तो देखो आटा लगा चलिए। रही थी और मतलब हाँ देख लो। तो गुरुदेव कोई मतलब बात नहीं, कोई बात उनके नहीं। सामने दीपक जल रहा था। फिर वो क्या नाम से वो गुरुदेव और दीपक तो गायब हो गया और वो राधा और कृष्ण का जो फोटो नहीं होता, मतलब जैसे बांसुरी लिए हम्म, इस तरह से खड़े हैं, हम्म, उसमें बदल गया वो फूल एकदम जी, ऐसे। इस तरह के जी। दृश्य दिखाया गुरुदेव ने मुझे। और मेरे क्या है, जो अभी बहुत परीक्षा की कड़ी चल रही है, यूं मान लीजिए। जैसे पीके सिंह जी जो सर है, उन्होंने जो मतलब वंदना सुनाई, वो 3 यानी 4 तारीख से इनकी वंदना सुन के मुझे बहुत रोना आ रहा है। मतलब मैं फूट फूट के रो रही हूँ, मैं बता नहीं सकती। अभी 1-2 दिन का और इंतजार है। गुरुदेव मुझे मतलब सही जगह ले आया है, वो मैं फिर बताऊंगी। मुझे उसके लिए पूरा 1 सेशन चाहिए। तो परीक्षा जी, की जी। घड़ी है और बहुत बढ़िया गुरुदेव साथ है, मतलब वो साथ है, उंगली पकड़ कर मुझे लेके चल रहे हैं। बहुत और अच्छी, बिल्कुल सही बहुत जगह, अच्छी। मतलब मैं 1 सेशन चाहिए उसको बताने के लिए मुझे। बस 1-2 दिन और इंतजार कीजिए, फिर मैं बताऊंगी। कोई दिक्कत नहीं, आप बिल्कुल मतलब जब भी आप कैसे अपना उंगली पकड़ के वो कॉल मुझे ला करते रहे हैं। जय गुरुदेव। बस बिल्कुल मैं तो गुरु खाली बहन। ये बताना चाह रही थी गुरुदेव अभी। हमारे, जी, जय गुरुदेव गुरुदेव। बिल्कुल हमारे साथ रहते हैं गुरु बहन। बहुत बहुत जय गुरुदेव। गुरुदेव हमें ही चलाते हैं। गुरुदेव ने स्वयं कहा है कि शिष्य को गुरु जो है स्वयं ढूंढता है, हम क्या पकड़ सकते हैं, उन्होंने हमको पकड़ रखा है। गुरुदेव स्वयं हमें चला रहे हैं और वही एनर्जी देते हैं। जैसा कि मंजिता गुरु बहन का जो शुरू में मैंने सुना था, उन्होंने कम से कम अपनी स्पीच, अपनी जो अनुभव में 8-10 बार कहा था, गुरु भाई मुझे इतनी एनर्जी चढ़ती है, गुरु भाई मुझे इतनी एनर्जी चढ़ती है। तो वो एनर्जी हमारे को जो पावर, सुप्रीम पावर से मिल रही है, निश्चित रूप से गुरुदेव ही हमें चलाते हैं। जी, अगर पाली से वो गुरु भाई जुड़े हुए हैं तो स्वागत है उनका। महेंद्र जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जय हाँ जी, आ रही है। जय गुरुदेव जी। भाई अपना माइक भी ऑन करें गुरु भाई, कैमरा भी ऑन करें। कैमरा भी ऑन कर सकते हैं आप। हाँ जी, माइक ऑन है। माइक के बिल्कुल साइड में कोने में कैमरे का निशान है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपका कैमरा ऑन हो जाएगा। जी, जय गुरुदेव। बहुत सुंदर जी। जय जय गुरुदेव जी। सभी दिव्य आत्मा को जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। गुरु भाई, आप पाली से हैं और गुरुदेव से दीक्षित कब हुए हैं और आपके अनुभव क्या रहे हैं गुरु भाई, इस पे बताइए। चैनल पर आपके ये कार्यक्रम यूट्यूब पर प्रसारित होता है और गुरुदेव के साधना के दौरान जो अनुभव होते हैं वो जन जन तक पहुंचते हैं कि किसमें क्या परिवर्तन आया, और उससे जन जन तक पहुंचने के कारण कईयों को इससे फायदा होता है और गुरुदेव का कार्य होता है एक तरह से। जी जी, मैं 2009 से कर्नाटक में पधारे थे गुरुदेव। उस टाइम में मैं जुड़ा था गुरुदेव से, और बेंगलोर में 4 प्रोग्राम होते, उसमें मैंने 1 महीना गुरुदेव के सेवा में लगे थे। और बहुत अच्छा अनुभव रहा हमारे गुरुदेव के प्रति। और उस टाइम जब मैं जुड़ा था गुरुदेव से, तो 1 महीना मैंने वहाँ नौकरी करता था उस सेठ के सामने। तो जी 1 महीना मैं गुरु के सेवा में लग गया था, तो वो सेठ ने मेरे को मना कर दिया कि तू 1 महीना के लिए कहाँ चला गया और तू दूसरी दुकान पे नौकरी कर ले। तो उस जी टाइम मैं रूम के अंदर सो रहा था, तो मेरे को गुरुदेव स्पष्ट निर्देश दिए कि बेटा तू उस जगह पे जा और तेरी वहाँ नौकरी लग जाएगी। तो उस जी जगह पे उस सेठ के पास गया था और मेरे को नौकरी मिल गई। और उसके बाद मैं कर्नाटक छोड़ दिया। अभी फिलहाल राजस्थान में हूँ। 2012 के बाद कर्नाटक छोड़ दिया। उसके बाद मेरी
यहाँ कुछ परिस्थितियां और कुछ गड़बड़ होने लगी, तो फिर मैं गुरुदेव को बाद में मतलब छूट गए थे साल 2 साल के अंदर, और जी वापस मैंने ज्वाइन किया गुरुदेव ने, तो मेरा इतना मतलब जबरदस्त अनुभव हुआ। एक बार तो मैं सोते सोते एक बादल के अंदर आकाश में चले जाता हूँ। जी अच्छा, उसके बाद मेरी आंख खुल जाती है। और एक बार मैं ये अपना प्रोग्राम हुआ था नेक्स्ट गंगानाथ जी के जन्म स्थली पे, तो मेरे को ना ये मतलब रात को अनुभव हुआ 4 बजे एक बहुत बड़ा जी नातों का सत्संग चल रहा था, और उस सत्संग के जी अंदर मैं भी गया था गुरुदेव की तस्वीर लेके, और उस टाइम में वो नातों को मैं बताया था कि ये गुरुदेव की ऐसी विधि है, आप भी ध्यान करो सत्संग के अंदर। तो मेरे को जी जबरदस्त सवाल पूछने लगे और ध्यान नहीं किया, और उसके बाद मेरी आंख खुल जाती है। जी गुरु भाई। जी। और उसके बाद मेरे को मतलब हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है गुरु भाई, आप कंटिन्यू रखिए, आपकी आवाज बिल्कुल आ रही है। जी। और उसके बाद जी मेरे को इतनी जबरदस्त अनुभूति हो रही है, और गुरुदेव का आशीर्वाद 24 घंटा मेरे साथ रहता है, और दिन में मैं जैसे भ्रमण करता हूँ उसके साथ मेरे एक प्रकाश एक बॉडी के चारों घूमता रहता 24 घंटे, और ससुराल के बीचों बीच हलचल है वो 24 घंटे चलती रहती है। और कल मैंने ऐसा सोच रहा था, मेरे मन के अंदर ऐसा ही था कि ब्रह्मांड की यात्रा कैसे होती है और कैसे नहीं होती। तो गुरुदेव ने कल रात को ही मेरे को एक अंगुली में पकड़ के मेरे को बहुत जबरदस्त पूरे आकाश में घुमाया, और मैं गुरुदेव को बोल दिया, मैं बोला गुरुदेव बस बस मैं इतना ही घूमना चाहता हूँ, उससे ज्यादा नहीं। तो गुरुदेव ने बस ठीक है बेटा बस। और उस टाइम मेरे बच्चे हैं स्कूल में पढ़ते हैं, उनको मैं ड्रॉप करने के लिए जाता हूँ बाइक पे, तो गुरुदेव अचानक मेरी बाइक की स्पीड पूरी कर देते 150। तो मैं बोला गुरुदेव मैं गिर जाऊंगा, आपने इतनी स्पीड क्यों कर दी बाइक की? तो बोला बेटा मैं बैठा हूँ चिंता मत कर। तो मैं और जबरदस्त खुश हो गया। मतलब गुरुदेव 24 घंटे साथ रहते, ये तो मैंने बिल्कुल कंफर्म हो गया मेरे, इसमें कोई जी डाउट गुरु नहीं भाई, है। बिल्कुल हमारे गुरुदेव ओमनी प्रेजेंट है। समर्थ सदगुरुदेव रामलाल जी सियाग जो है बिल्कुल ओमनी प्रेजेंट है, और उस ब्रह्मांड के मालिक है। वो हमें क्या, गाड़ी तो क्या हमें भी वही चलाते हैं गुरु भाई। ऐसा जी कई लोगों का, कई साधकों का अनुभव है कि हम जो नहीं कर पाते गुरुदेव हमसे करवा लेते हैं। तो वैसा आपके साथ जो हो रहा है, और कोई अच्छे अनुभव या दिव्य अनुभव आपको कोई ऐसे लगे या अनुभव, वो आप बताइए। आपके जीवन में कोई परिवर्तन आया है जी गुरु भाई? ये मंच आपके लिए है। जी 2000 महेंद्र गुरु भाई। जी हाँ जी जी गुरु भाई, मैं ये पूछ रहा था, जो हाँ ये अनुभूति होती है आकाश में ले जाने की, मतलब आकाश में घुमाते तो मतलब क्या क्या दर्शन होते, वो आत्मा अनुभूति जो हुई है ना, उसका थोड़ा विस्तार से वर्णन कीजिए ना। हाँ जी, मैं मतलब दिन के अंदर सो रहा था पेड़ के नीचे, जी तो अचानक मेरी बॉडी है वो मेरी वो सूक्ष्म शरीर है वो माथा के ऊपर रहती है, और मैं मतलब आकाश की तरफ घूम रहा हूँ मैं। तो जैसे ही मेरे घर वाले मेरे को जगा दिया, तो मैं वापस एकदम नीचे आ गया, और मेरा वो नींद खुल जाती है। और उसके बाद कल ही मैंने ऐसे सोचा कि मैं एक बार और घूमना चाहता हूँ, तो गुरुदेव ने हाथ में पकड़ के ऐसा मेरे को जबरदस्त चक्कर कटा दिया पूरा आकाश में। मैं बोला गुरुदेव बस बस इतना ही इतना ही इतना ही। बहुत अच्छा गुरु अच्छा गुरु भाई। भाई, आपके जीवन में गुरुदेव से ने जुड़ने के बाद में जो परिवर्तन बहुत सारे आए होंगे, खान पान में या और भी जीवन के बहुत सारे परिवर्तन आए, तो उन परिवर्तनों को बताइए ना, क्या क्या जीवन में परिवर्तन आए, ताकि सभी लोगों को इसका पता लगे कि गुरुदेव के ध्यान से जीवन में किस किस प्रकार के परिवर्तन, रुचियां बदलती है। जी गुरु भाई। जी बहुत परिवर्तन आया गुरुदेव के जुड़ने के बाद। मेरे को एक तो टेंशन नहीं रहती, बहुत पहले बहुत टेंशन, और सब कुछ मतलब मिला है गुरुदेव की कृपा से। टेंशन मुक्त, आज के तारीख में कोई भी प्रकार की टेंशन नहीं रहती है। मेरा जीवन बिल्कुल एक दिव्य आनंद की तरह रहता है, जो मैं बिल्कुल उसको एक
नजदीक से देखता हूँ मेरा जीवन वास्तव में ये जीवन सिर्फ ये तो एक शरीर है। आत्मा में बहुत इंटरेस्ट और मजा आत्मा के अंदर ही है भगवान से जुड़ने के बाद, बाकी शरीर में तो कुछ नहीं। अच्छा गुरु भाई, जी। आपने एक बार मुझे वर्णन किया था गुरु बहन जो आपकी धर्म पत्नी उसको उनको भी बड़ी दिव्य अनुभूति हुई थी, उस अनुभूति को भी उल्लेख कीजिए ना। हाँ, वो रामदेव बार बार जाना चाहती थी रामदेव जी के बाद, तो उनको मैं बोल रहा कि आप मेरा राम तो यही है, बस तुम्हें जाना तो जाओ, मैं नहीं जाने वाला। तो जबरदस्ती मेरे साथ करने लगी। मैं बोला हाँ ठीक है चलेंगे करके। तो उसको ध्यान के अंदर वो रामदेव जा रही थी और गुरुदेव आके उसको मना कर दिया, बेटा आप कहाँ जा रहे, आप अपने आपके पति के साथ आप रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो अकेले। तो ऐसा अनुभव उनके साथ भी रहा। जी गुरु भाई, आप जैसे परिवार में पत्नी यानी वो भी कर रहे हैं, बच्चे भी कर रहे हैं, और आपके जो जैसे जॉइंट फैमिली में अगर आप रहते हो तो माता पिता वगैरह क्या किस तरह का अनुभव करते हैं आप उनके व्यवहार में, या उनको कोई रुकावट आपको लगी कहीं? क्योंकि हम परंपरागत बहुत सारी, जी मेरा कहना का तात्पर्य है कि हम परंपरागत रूप से बहुत सारे और कार्य करते हैं दैनिक जीवन में, पूजा पाठ वगैरह, तो उसमें और इसमें आपको कहीं अंतर या कहीं अवरोध आपको लगा क्या? जी, मैंने 2009 से ही गुरुदेव की ही तस्वीर मेरे घर में रहती है और कोई देवी देवता की तस्वीर नहीं रहती। मेरे जस्ट घर के सामने हनुमान जी का मंदिर है और मैं वहां कभी नहीं तो गया और मेरा मन भी नहीं करता। और कौन सा भी मंदिर जितना भी बड़ा, चाहे मीरा बाई जी का मंदिर हो, मेरता हो, चाहे वर्मा जी का अजमेर में वाला हो, मैंने कभी नहीं गया मंदिर और मेरे मन के अंदर ही मंदिर निकल गया। जी गुरु भाई, बिल्कुल जो आप बता रहे हो ये चीजें अक्सर सभी के साथ होता है, क्योंकि जब दिव्य चेतना अंदर से जागृत हो जाती है, हमारी चित्त शक्ति जागृत हो जाती है, तो बाहर देखने का कोई विषय ही नहीं रहता। जैसा अभी गुरु बहन मंजिता जी बता रही थी कि मेरे मकान का नांगल था, लेकिन मुझे खुशी हो रही, न कोई ज्यादा विशेष ऐसा उल्लास आ रहा। यहाँ तक कि जब भी गुरुदेव की बात चलती है तो फिर मैं अंदर से एकदम मेरे ऊर्जा महसूस होती है और आनंद का विषय होता है। तो हमारे लिए हमारे गुरुदेव ही सर्वोपरि है, हमारे गुरुदेव जैसे कोई नहीं है, हमारे गुरुदेव ही हमें चला रहे हैं गुरु भाई। जी, और कोई अनुभव या कोई आप बात रखना चाहते हैं इस चैनल पे, और भी कोई गुरु भाई नए जो जुड़ रहे हैं उन साधकों के लिए आप कोई मैसेज देना चाहते हैं? जी, मैं तो ये कहना चाहता हूँ आप ज्यादा से ज्यादा मंत्र जाप और ध्यान करते रहिए, उसी में ही आपका भला रहेगा और आप दूसरे की अनुभूति में ना उलझे और गुरुदेव के प्रति समर्पण आपको रखना पड़ेगा। समर्पण में ही सब कुछ है, गुरुदेव आपका मन लेना चाहता है और कुछ भी नहीं। जी जी गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव। और अगर आप और कुछ कहना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। एक हरीश जी का भी नाम पाली से आया है, अगर वो सेशन में जुड़े हुए हैं तो गुरु भाई उनको भी आमंत्रित करते हैं। जी हरीश जी, गुरु भाई मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, मेरे तक पहुंच रही है। जय गुरुदेव। जी गुरु भाई आप, हाँ जय गुरुदेव। महेंद्र जी, गुरु भाई आप अपना कैमरा ऑफ कर लें और आप बने रहें सेशन में। गुरु भाई क्या है, हरीश जी जो है जस्ट जुड़े हैं, तो वो क्या है मतलब उनकी एक तरह से जिज्ञासा, मतलब जो है ना अपन किस तरह से वो क्या है आगे करें, क्वेश्चंस वगैरह रहते हैं ना जैसे, तो वो अपन थोड़ा सा शेयर करें। जी बिल्कुल, स्वागत है गुरु भाई आपका, आप अपनी बात मंच पे रखें। नहीं, ऐसा है कि मैं तो आज ही पहली बार ही जुड़ा हूँ इसमें, इसलिए मेरा कुछ ज्यादा जिज्ञासा नहीं है। ज्यादातर जिज्ञासा है तो बुद्धि प्रकाश जी गुरु भाई ने पहले ही बता रखा है, बाकी तो मैंने आज ही शुरुआत की अभी शाम से ही, तो इसलिए अभी फिलहाल मेरा कोई ज्यादा अनुभव नहीं है। कल मैं जोधपुर जाऊंगा तो देखता हूँ। गुरु भाई इसमें मैं आपको बताऊं, बुद्धि जी गुरु भाई ने आपको सब कुछ बता दिया, और बताने वाले तो गुरुदेव हैं विशेष रूप से, हम तो केवल माध्यम है। मैं केवल आपके मन की बात ये जानना चाह रहा हूँ कि आपको कैसे इच्छा हुई कि मुझे ये करना है, मुझे सिद्धियोग अपनाना है, या मुझे गुरुदेव को प्राप्त करना है, या ये साधना करनी है, ये आपका अंतर में ये बात कैसे प्रकट हुई? आप कैमरा भी ऑन कर लें गुरु भाई।
कैमरे का ऑप्शन तो मुझे नजर आ नहीं रहा है। बिल्कुल इसके बगल में ये जो आप देख रहे हो ना, आपने जो माइक ऑन किया उसके कोने में एक कैमरे का निशान है, उस पर क्लिक करेंगे कैमरा ऑन हो जाएगा, हाँ 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 मोबाइल के एक कोने में। हाँ हाँ, हाँ हो बिल्कुल, गया हो जय गया। गुरुदेव, बहुत बहुत जय गुरुदेव। अब आनंद आ गया ना। जय गुरुदेव। हरीश जी गुरु भाई, नहीं, मैं उधर आपसे तो ये चाहूंगा। बीम आ रहा हाँ, था ना, तो मुझे लगा कि शायद उधर से ऑन नहीं होएगा। कोई बात जो नहीं गुरु भाई, बहुत बीम मेरा मेरा तात्पर्य ये था गुरु भाई कि आपके मन में ये भाव कैसे आया कि मुझे ये करना है, मुझे सिद्ध योग अपनाना है। ऐसा भाव तो क्या है कि बुद्धि प्रकाश जी से पहले भी कई बार चर्चा हुई। कल परसों मैसेज देख रहा था मैं, तो मैंने कहा चलो मैं भी गूगल फॉर्म भर देता हूँ। तो मैंने भर दिया ये मैसेज, जो सामूहिक ध्यान के लिए गूगल फॉर्म भरना पड़ता है ना। फिर आज इनका फोन आया तो मैंने उनको बता दिया कि ठीक है मैं आ जाता हूँ, आज ही ज्वाइन कर लेता हूँ। सुबह भी करता मैं, लेकिन सुबह मैसेज आ नहीं पाया था, कांटेक्ट हो नहीं पाया था, तो इसीलिए चलो शाम को कर लेता हूँ। तो ऐसा कोई विशेष तो मुझे अभी तक ऐसा कोई, जैसा कुछ ऐसी घटना घटती है इस तरह की तो अभी कोई घटना घटी नहीं। खाली बुद्धि प्रकाश की गुरु भाई से जो मेरी चर्चा हुई है, उन्हीं से जो बात हुई है, तो उन्हीं से सारा जानकारी मुझे मिली है। अभी तक मैं जोधपुर गया तो हूँ 2-3 बार, पर वहाँ जा नहीं पाया। तो अभी कल जा रहा हूँ मैं, तो बुद्धि प्रकाश जी बोले कि क्या क्या हो, तो मैं कल प्रयास करता हूँ, उधर जाता हूँ। तो मैं करीब दोपहर में 2 बजे के करीब जाऊंगा उधर। तो अगर दोपहर 2 बजे खुला रहेगा तो मिल के आता हूँ, मैं जाके आता हूँ दोपहर के समय। अभी कहाँ से बोल रहे हैं गुरु भाई आप? अभी मैं पाली में हूँ। जी, पाली मेरा निवास स्थान है। जोधपुर तक मुझे मेडिकल के काम से जाना है, वो दांत का कुछ RCT करवाने के लिए जाऊंगा। तो 1 बजे का डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है, तो आधा 1 घंटे में वो कर देगा। उसके बाद फिर वो चौपासी रोड पे जो अपना आश्रम है वहाँ चला जाऊंगा, उनसे मिल लूंगा। जी। हाँ बिल्कुल, वहाँ आश्रम में आप जाएंगे, वहाँ पे गुरुदेव ने काफी समय, वहाँ उनका कार्यक्षेत्र जोधपुर आश्रम ही रहा है, वहीं से गुरुदेव ने पूरे संसार में अपनी दिव्य चेतना के प्रसार किया है। और आप वहाँ जाएंगे तो एक असीम शांति का अनुभव वहाँ पे आपको होगा, और वहाँ पे जो ध्यान करेंगे वो एक अच्छा आपको लगेगा। गुरु भाई, आप मन में जो भी भाव लेकर जाएंगे निश्चित रूप से वहाँ पूर्ण होंगे। आप जो कह रहे हो ना कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि स्वयं गुरुदेव ने ये चीज कही है कि ये सूर्य नगरी है, नाथों की तपोभूमि है, और यहाँ से जो है अध्यात्म की क्रांति शुरू हुई है। गुरुदेव ने जो शुरू किया है, वैसे मैं बहुत ज्यादा न बताकर आपको इतना कहूंगा कि आज आप गुरुदेव के जब से गुरुदेव को अपनाने लगे हैं, आपका एक नया जीवन हो गया है। जब से आप दीक्षित हुए हैं तब से एक नया जीवन आप महसूस करेंगे। ये कहने वाली बात नहीं है कि गुरुदेव ये कहते हैं कि ईश्वर प्रत्यक्ष अनुभूति का विषय है, कथा और प्रवचन का नहीं। ये तो एक गाइडेंस के रूप में गुरुदेव कहते हैं कि दर्शन की जानकारी दी जा रही है, जिससे कि आप इस साधना में आगे बढ़ेंगे तो इसको आसानी से आपको कोई भटकाव या किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो वो समझ में आ जाए। बाकी तो गुरुदेव जो भी बताएंगे भीतर से आपको करवाएंगे। गुरु भाई बुद्धि जी एक बहुत चेतन शिष्य हैं गुरुदेव के, उनके पूरा परिवार सभी ध्यान करते हैं और सब अच्छा अनुभव करते हैं। जीवन में वैसे हमारे साथ कई सारी दिक्कतें जो होती है, गुरुदेव के सानिध्य में वो बिल्कुल सहज में हमें हमारी ठीक हो जाती है। गुरु भाई आप और कुछ अपनी बात रखना चाहें, कहना चाहें तो स्वागत है आपका। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप जो है इस चैनल से जुड़ रहे हैं और सिद्ध योग को अपना रहे हैं। गुरु भाई नहीं, धन्यवाद तो आप सबका, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। मुझे एक अवसर मिला है, अभी आगे जुड़ेंगे, आगे समझेंगे। जब भी बिल्कुल गुरु भाई, आप 15 दिन बाद अब आप रेगुलर जुड़ रहे हैं। जी, आप रेगुलर जुड़ रहे हैं इससे कार्यक्रम से, और 15 दिन बाद आप खुद मुखर होकर बताएंगे कि जीवन का आनंद आ गया मुझे। इतनी गुरुदेव ने इतना तो हमें समझा रखा है गुरु भाई, बहुत आनंद का विषय है। क्योंकि अब तक का जीवन जो था वो एक सामान्य मानव की तरह था, लेकिन ये दूसरा जन्म हमारा होता है साधना के बाद। गुरुदेव ऐसा कहते हैं अपने स्पीच में। जी बहुत बहुत जय गुरुदेव। और भी कोई गुरु भाई बहन अपनी बात रखना चाहते हैं सेशन में, स्वागत है उनका। अभी हमारे पास लगभग 5-7 मिनट का समय और है। अभय सिंह जी गुरु भाई या बुद्धि जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सर। हाँ जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव।
मैं भी क्या कई दिनों से जो है वो मतलब सेशन में जुड़ ही नहीं पा रहा था कि मेरा अभी क्या इंटरव्यू वगैरह मैंने बताया भी था उस दिन, तो वो था, तो गुरुदेव की कृपा से जो है गुरुदेव ने सब मतलब एक किया और इंटरव्यू भी बहुत अच्छा हुआ और इंटरव्यू में पास हो गया। तो मेरा जो हमारा नॉर्मल जो प्रमोशन होते हैं तो मेरा प्रमोशन हो गया मतलब गुरुदेव की कृपा से। और बाकी तो सब आनंद चल रहा है गुरुदेव की कृपा से। मतलब छोटी मोटी जीवन में जो है तकलीफें भी चलती रहती है, तो गुरुदेव सब संभालते हैं, सब अच्छा करेंगे। बाकी पूरे परिवार पे जो है वो गुरुदेव की जो है वो विशेष कृपा है। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो आपको प्रमोशन के लिए, और फिर उसकी पार्टी तो बनती है गुरु भाई। बाकी उस दिन तो अपन कोटा आश्रम में तो आपने देखा ही था कि गुरुदेव ने जो है मतलब पूरे परिवार को जो है वो मतलब ध्यान में ऐसा मग्न कर दिया कि हमें तो मतलब जो है वो किसी का खाली गुरुदेव और हम मतलब अलग अलग मेंबर और गुरुदेव, बस मुझे खाली गुरुदेव दिखे और मतलब जैसे मान लो इनको भी गुरुदेव दिखे, बच्चों को खाली गुरुदेव दिखे, बाकी हमारे और गुरुदेव के बीच में कोई नहीं था, हम ही थे। और गुरुदेव की विशेष कृपा रही गुरु भाई। बाकी कुछ चल रही है इस तरह की परेशानियां, तो गुरुदेव सब जो है ये करेंगे यार, ऐसा कोई ये नहीं। जय गुरुदेव। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे प्रारब्ध के कर्म तो गुरु भाई गुरुदेव ऐसे काटते हैं कि हमें पता नहीं लगता, और पता नहीं कितने जन्मों से हमारे साथ चिपके हुए संस्कार हैं जो उदित होते हैं, और गुरुदेव उनको तुरंत जो है बिल्कुल प्लस माइनस बराबर करके, और गुरुदेव हमारी केस बुक की एंट्री बिल्कुल बैलेंस नील करेंगे, तब जाके हम जो है गुरुदेव बिल्कुल बहुत वो तो बहुत है ही जय सही गुरु भाई। मतलब सब गुरुदेव की प्लानिंग है कि किसको कैसे कनेक्ट करना है, क्या है सब। मतलब अभी तो गुरुदेव ऐसा लग रहा है कि जो जिन जिनको जोड़ना है उनको ढूंढ ढूंढ के जो है मतलब जोड़ रहे हैं, और सब उन्हीं की वो चल रही है गुरु भाई। जय गुरुदेव। बहुत बहुत जय गुरुदेव। निश्चित रूप से गुरुदेव हमें चलाते हैं, और हमारे अंदर बैठ करके, क्योंकि गुरुदेव ने स्पीच में कहा है कि मैं तुम में हूँ, तुम मुझ में हो, तो वो अंतर में बैठ करके ही हमें चलाते हैं। और भी कोई गुरु भाई बहन अपनी बात रखना चाहते हैं सेशन में, स्वागत है उनका। कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो, या कोई अनुभूति यहाँ पर हो रखना चाहते हैं तो। अभय सिंह जी गुरु भाई, कल आप बता रहे थे कुछ बात करना चाह रहे थे, स्वागत है आपका, स्टार्ट करें, मेरी बात अगर सुन पा रहे हैं तो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। वो अब 2-3 दिन से कुछ ज्यादा हलचल हो रही है शरीर में। जी गुरु भाई। तो कल शाम को ध्यान के टाइम, सुबह के शायद टाइम की बात थी ये, शाम को ध्यान के टाइम में मुझे जो है ना ऐसे गुरुदेव का ध्यान कर रहा, मंत्र जप चल रहा था, तो मुझे दिमाग के साइड से ऐसे आवाज आ रही गुरुदेव की कि उसके साथ साथ मेरे साथ साथ मंत्र और भी कोई जप रहा है। जी। जैसे मैं मंत्र जप रहा हूँ तो महेंद्र कंटिन्यू। जी गुरु भाई, आप अपना कैमरा माइक अपना माइक म्यूट कर दें प्लीज, आप डिस्टर्ब हो रहा है महेंद्र जी गुरु भाई। चलिए आप शुरू करिए गुरु भाई। तो उसमें मंत्र चल रहा है, तो थोड़ा सा वो लगा कि मुझे कि क्या हो रहा है, ये आवाज कहाँ से आ रही है। तो उस टाइम ध्यान भी चल रहा, ध्यान में फिर मैंने इतना वो नहीं किया, मेरे को ध्यान फिर जो बट जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, तो मैं ध्यान में लगा रहा। फिर भी वो आवाज ध्यान की आ रही है, जैसे मंत्र जाप चल रहे हैं, मैं ध्यान कर रहा हूँ गुरुदेव का, तो मंत्र जाप कर रहा हूँ, उसमें चलता रहा 3-4 दफा मैंने ऐसे उसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दिया, तो वो चलता रहा कंटिन्यू। उसके बाद में जैसे लास्ट पॉइंट पे आया, तो क्या है कि मैं बहुत कम अक्सर मतलब कि वो टाइम वगैरह बहुत कम वो देखता हूँ करता हूँ, तो ऑटोमेटिक मेरा टाइम यानी कि एक क्या आधी मिनट भी न तो ऊपर होती है न कम होती है ध्यान में। मैं गुरुदेव से प्रार्थना करके बैठता हूँ, गुरुदेव 15 मिनट के लिए मैं ध्यान कर रहा हूँ, मुझे शरण में लीजिए। और उसके बाद बस फिर गुरुदेव से प्रार्थना। सुबह तो मैं जैसे सेशन में जुड़ता नहीं हूँ, तो सेशन में जुड़ने के बाद तो क्या होता है कि थोड़ा सा वैसे भी हो जाता है, तो ध्यान कम लगे ज्यादा लगे तो। बट सुबह मैं अकेला करता हूँ, तो क्यों लेट उठता हूँ थोड़ा है, इसी वजह से कि बच्चे उठते नहीं है, तो बिठाने उठाने के लिए मुझे दिक्कत रहती है, तो सुबह करने में थोड़ी इसलिए
वो हो जाती है, तो लेट करता हूँ ध्यान वैसे सुबह। जी गुरु भाई, मैं आपको बीच में थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। मैं आपसे थोड़ा सा एक दो लाइन में आप थोड़ा सा यूं बता दें, क्योंकि नए साधक जुड़े हुए हैं, तो आपकी जो प्री स्थिति थी, आपकी बीमारी या आप जो दुर्घटना हुई वो, और अब की स्थिति, 1 मिनट में आप उस चीज को ब्रीफ में बताएं ताकि नए साधकों को पता लगे। क्योंकि मैंने आज जी भी अपने ध्यान कहीं करवाया था, मेडिकल के जो छात्र थे वहां पर आपका उल्लेख किया था कि हमारे गुरु जी भाई हैं जो दुर्घटनाग्रस्त हैं और वो अभी तक बहुत क्रिटिकल पोजीशन में थे, तो आप उस चीज को यहाँ उल्लेख करें। वो क्या है कि जैसे मैं गुरुदेव से जुड़ा था मई जून से, और उसके बाद में गुरुदेव से जुड़ने के बाद में मतलब कि फर्स्ट से मेरा ध्यान लग गया था, और 1 महीने तक तो मतलब मुझे कुछ पता नहीं चला था। जो अंदरूनी बीमारी की जो थी, जैसे अनुभूति होती थी अंदर में, जो अंदर की जो बीमारी थी वो ठीक होती जा रही थी, तो उसका अंदर का पता इतना नहीं चलता था। बट बाद में धीरे धीरे जैसे अंदर का रिकवर होता गया और मेरे बाहर का अंग काम करने लगा, जैसे उंगली है, अंगूठा है, पैर का हिलना, हाथों का ये जो फिंगर है ये हिलना, ये बाद में जैसे जैसे कवर करने लगा मुझे पता चल गया, महसूस हो गया, कहा ये अंदर से कंप्लीटली होता जा रहा है। उसके बाद में बाहर की जो बॉडी का पार्ट्स है वो मेरा काम करता जा रहा है। अभी कल तो भाई कल की उसमें बात, पहले ये कारण किस कारण हुआ था, ये कारण बता। ये तो मैं छत पर से गिर गया था। गिरने के बाद बिल्कुल मेरी सभी नसें ब्लॉक हो गई थी, और गिरने के बाद में जो है ना मैंने दवा भी दो दो महीने 3 महीने ली थी, उसके बाद फिर नहीं ली। फिर 1-2 महीने मैंने जो है वो करवाया था, एक्सरसाइज कराई, फिर वो कर दिया था। उसके बाद में जो है ना अपने गुरुदेव से जुड़े थे, अपने जो लड़का उसके टीचर है, उन्होंने मुझे 2 साल पहले भी कार्ड दिया था, बट उस टाइम मैंने ध्यान नहीं किया। मई जून में वो फिर घर पे जी आ गए, घर पे गुरुदेव बिल्कुल। के आदेश से आए, उन्होंने भेजा गुरुदेव ने, और मुझे जो बताया तो मैंने उसी दिन से स्टार्ट किया, योग क्रिया हुई। और अभी मतलब शरीर में इतना सुधार आ रहा है कि मतलब कि बहुत ज्यादा। पर ये है कि जो अंदर की थी वो, क्योंकि मेरी पूरी बॉडी डैमेज है, तो डैमेज बॉडी में तो एकदम जी से गुरुदेव करवा भी नहीं सकते योगी क्रियाएं। एक दिन वो करवा दी थी मैंने, गुरुदेव से प्रार्थना करी, गुरुदेव मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मुझे योगी क्रिया भी नहीं हो रही है। तो उस दिन मैंने आपको बताया था, वो उस दिन मेरे साथ ज्यादा योगी क्रिया हुई। तो वो बिल्कुल। बाथरूम जो नलकी है और लगी है पेशाब की, उसमें ब्लड आ गई थी। जी तो उस हाँ दिन बताया था। पेट बिल्कुल अंदर धस गया था, और मुझे जो है ना ज्यादा वो हुई थी। तो उस दिन के बाद फिर मैं गुरुदेव से इतनी वो नहीं करता हूँ प्रार्थना ज्यादा कि गुरुदेव मुझे कि एक दिन में ही खड़ा कर दो, नहीं, वो तो मुझे ही पता है। जैसे मेरा शरीर डैमेज है, गुरुदेव वो अपने आप इसी हिसाब से योगी क्रिया करवाते हैं। कभी 10 दिन में करवाते हैं, कभी 15 दिन में, जो मतलब ज्यादा जरूरत वाली होती है। बट वैसे हलचल रोज चलती है शरीर में मेरे, जैसे बाल के करीब जैसे कीड़ी की तरह चलती है, तो मुझे पता रहता है। मेरे गर्दन में भी होती है, 4-5 दिन पहले भी हुआ था, तो एकदम से नस टक गई थी मेरी, तो वो उंगली काम करने लग गई एकदम से ही, लेफ्ट हैंड का गुरु मेरे भाई, हाथ में। ये स्नायु तंत्र को गुरुदेव कहते हैं कि स्नायु तंत्र को डॉक्टर जो है टच करते हुए डरते हैं, जबकि हाँ, सिद्धियोग के द्वारा हमारे परम पूज्य रामलाल जी त्याग गुरुदेव जो है समर्थ सदगुरु हैं, और वो इस सिद्धि योग के माध्यम से जो तरीका बताया है वो उचित शक्ति को जागृत करके और आपके बिल्कुल एक एक रोम तक पहुंचने वाला एक माध्यम है ये, जिससे आप और धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं और हमें सहजता में हो रहा है गुरु भाई। बिल्कुल। कल भी मुझे एकदम से ऐसे जैसे हार्ट अटैक का जो झटका नहीं आता है, ऐसे मुझे राइट हम्म। साइड में पेट में वो एकदम से ऐसे खिंचाव आ गए थे एकदम से। उस दिन मतलब कल आया था, जी शाम को सेशन बंद होने के बाद की बात है ये, सेशन बंद हो गया था उसके जी बाद की बात है। मतलब एकदम से ऐसे झटका लगा कि किसी ने पकड़ के खींच दिया हो एकदम से। हम्म। उसके बाद में आज देख रहा हूँ, तो आज कर्म है वो तो आपको बता नहीं सकता उस चीज के लिए क्या काम कर रहा है। बट मुझे मतलब कि इतना हुआ है कि मेरा पैर नहीं उठता था, पैर उठने लग गया एकदम से, लेफ्ट हैंड का। जी और जो है ना मेरा हाथ की जो फिंगर है वो जो मतलब कि जैसे चेयर पे बैठ जाता हूँ तो उठने के लिए थोड़ा सा सहारा चाहिए, वो नहीं हो पाता था, तो वो होने लग गया। मतलब कि कल के बाद ही एकदम से जो नस एकदम ब्लॉक हो एकदम जी से, जैसे ब्लड झटका मारता है ना, जैसे प्रेशर होता है किसी चीज का, तो प्रेशर से वो एकदम से खुली थी मेरी नस, मुझे ऐसा लगा कल। बिल्कुल गुरु तो भाई, नस मैं खुलने आपसे के एक बाद, बात और कहना चाहूंगा। ये जो आपका अनुभव है ना, इसको आप किसी जी बच्चे से लिखवा करके और अपनी पुस्तक जो अध्यात्म विज्ञान की जो स्पिरिचुअल साइंस जो निकलती है उसमें भी जी हम इसको प्रकाशित करेंगे, तो आप जोधपुर इसको
भेजें, या यहाँ आप जो है इसको कहीं भी सेंड कर सकते हैं एड्रेस से, तो अपन इसको उसमें पुस्तक में भी प्रिंट हो जाएगा, तो कई लोगों को इससे पता लगेगा कि ऐसी क्रिटिकल पोजीशन में किस तरह से सिद्धियों के माध्यम से उपचार होता है और सहज होता है। जी आगे रखिए गुरु भाई, आपके पास 2-3 मिनट का समय है अपने को सेशन का, फिर हम कंटिन्यू भी रखेंगे बाद में आपको। जी तो यही है कि गुरुदेव कहते हैं ना कि अगर जिसका जैसे जिस प्रकार की योगिक क्रिया की जरूरत होती है वो उसी प्रकार की होती है। ये ना अन्यथा ये नहीं है कि मैं सोचता हूँ मुझे योगिक क्रिया ऐसी आज ही हो जाए, ऐसी आज ही हो जाए, किसी जो भी गुरु भाई बताता है मुझे ऐसे हो नहीं। मेरी बॉडी में, मेरे शरीर में जितनी क्षमता उतनी होती है और उतने ही करवाते हैं योगिक क्रिया। मेरी नहीं है, जैसे मेरे तरह कोई और गुरु भाई है उसके साथ भी ऐसा ही होगा। वो सोचे कि मैं सोचूं भाई मुझे तो 1 महीने में गुरुदेव खड़ा कर दे। गुरुदेव सिर्फ हम करेंगे तो ज्यादा करेंगे, फिर नुकसान हमें होगा। ये मैंने फर्स्ट बार वो देख लिया जिस दिन मेरा ब्लड आ गया था, मैंने गुरुदेव से प्रार्थना करी तो उस दिन तो हमें नुकसान होता है। फिर वो नुकसान भी क्या, फिर वो दुखी होना पड़ता है, क्योंकि गुरुदेव तो जितने हैं उतने हिसाब से करवाते हैं जितनी जरूरत होती है। तो ये भी है कि हमारी बॉडी में जितनी जिस चीज से खाना, जैसे खाना है, हमें 2 रोटी की भूख है और हम खा जाएंगे 3-4 रोटी तो वो नुकसान करेगी हमें। तो यही है गुरुदेव गुरु भाई, आप कोई ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं, अभी दवा भी चल रही है क्या आपकी, कोई दवा गोली भी चल रही है? मेरी कोई दवा नहीं है, कुछ भी नहीं है। और मेरी 2 चीज और है, मेन चीज, मेरे को अस्थमा था वो ठीक हो गया, मेरा नजला था वो ठीक हो, और मैं जैसे अब सर्दी स्टार्ट मूली खा लेता था ना, मैं एक मूली में तो मेरा जो है ना जुकाम लग जाती थी। आज मैंने 2 मूली खाई है और मेरे को कुछ नहीं है, बिल्कुल स्वस्थ हूँ। और जो है ना मैं रोज गोली भी लेता था जुकाम की, नजले की, अब गोली वाली कुछ नहीं ले रहा हूँ मैं, सब बंद है मेरा। और हुक्का पीता था वो छूट गया मेरा, और चाय थी वो भी छूट गई समझो। कभी कभी मतलब कि ज्यादा हो तो फिर मेरे को वो चाय बाद में नुकसान करती है, तो मैं बोल देता हूँ मैं नहीं पीऊंगा चाय। वो बस बची है मेरी एक कुबेर है, गुरुदेव मैंने लगे अब ये भी बस छूट जाएगी। हाँ मतलब कि बिल्कुल मेरे उसमें इतना बदलाव आया है गुरुदेव से जुड़ने के बाद, कोई वो नहीं, मतलब कि गुस्सा तो मेरे को इतना था, मेरा बीपी आई बहुत ज्यादा, बीपी आई। अब मेरे अंदर न गुस्सा है, न चिड़चिड़ापन है, न कुछ, मैं अपनी मस्ती मस्त रहता हूँ। कोई लड़ाई करे झगड़ा करे मुझे किसी से टेंशन नहीं, मुझे किसी से मतलब नहीं है। घर में कौन लड़ रहा है, कौन झगड़ रहा है, कौन क्या कर रहा है, मुझे उससे मतलब नहीं है। मैं अपने गुरुदेव की मस्ती में रहता हूँ, स्पीच सुनता हूँ या गुरुदेव के भजन सुनता हूँ और यही करता हूँ बस। और मुझे मतलब इतना बदलाव आ गया कि मैं सोच नहीं सकता था मतलब कि ये हो जाएगा। अगर बाद में कोई मेरे को ज्यादा गुस्सा दिला देता है, गुस्सा जब भी आता है मेरे को गुरुदेव के बारे में, मेरे को कोई बोलता है घर परिवार में या बाहर, तो मैं धमका देता हूँ, मैं बर्दाश्त नहीं करता हूँ। बट उसके बाद 1 सेकंड के बाद मेरा बीपी लो हो जाता है, फिर मतलब कि ऐसे गुरु भाई ये जो मैं आपको बीच में बोलना चाहूंगा कि गुरुदेव कहते हैं कि ये जो बीमारियां हैं, एड्स, कैंसर है, कहाँ ला करके मुझे फंसा दिया, मेरा तो मार्ग ही अलग है। यानी कि ये जो आप इस समय जो इस पोजीशन में भी, क्रिटिकल स्थिति में भी गुरुदेव की आशीर्वाद से ठीक हो रहे हैं, लेकिन मुख्य लक्ष्य तो गुरुदेव का और है। वो आपको कहाँ ले जाना चाह रहे हैं, क्या करवाना चाहते हैं? आपने जो कहा कि जो गुरुदेव चाहते हैं वैसा ही हो तो ज्यादा ठीक रहता है। अब मैं पीके सिंह जी गुरु भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, उनसे अपन सुनते हैं, उसके बाद सेशन का समापन करेंगे गुरु भाई, और आपको कंटिन्यू लेंगे, हम कल भी लेंगे। ओके ओके, गाना कुछ नहीं है, बस 2 लाइन सुनाना है गुरु भाई के मतलब भाव के ऊपर कि जब गुरुदेव से जब भक्त जुड़ता है ना, और भक्त की समस्याओं का जब समाधान हो जाता है तो भक्त क्या कहता है, वो मैं 2 लाइन सुनाना चाहता हूँ। अपना मुझे बना कर चरणों में मुझे बिठा कर, किस्मत बदल दी मेरी, रहमत गुरु ये तेरी। अपना मुझे बना कर चरणों में मुझे बिठा कर, किस्मत बदल दे मेरी, रहमत गुरु ये तेरी।
जय गुरुदेव। इसको मैं कभी सेशन में सुनाऊंगा पूरा। एक दिन मैं भी कविता के रूप में एक दिन पेश करूंगा पीके सिंह भाई साहब, एक दो भजन समझो या कविता के रूप में। मतलब इतना प्यारा मैं सुनता हूँ तो मैं मतलब आंखों में आंसू आ जाते हैं उसको सुनते सुनते मेरे को। मतलब कि इतना मस्त है, इतना मस्त। मैं लड़के को बोलता हूँ यार मेरे को लिख के दे दे, मैं जो है ना कॉपी में लिख के दे दे तो मैं सुनाऊंगा। पर वो लड़का थोड़ा ऐसा ही है, वो करते नहीं है ना काम। तो अब क्या करूं, मुझे कुछ अपने आप ही लिखना पड़ेगा, करना पड़ेगा एक दिन, जब जाके थोड़ा सा होगा। तो एक दिन पहले भी कहा था तो वो इसने हैंग हो गया फोन, मैंने उसको रिस्टोर मार दिया। मैंने वैसे इसमें और फीड कर दिया था फोन में, और वो रिस्टोर हो गया, उसको दोबारा डाउनलोड करूंगा। बड़ा अच्छा मतलब कवितार वो है उसके रूप में। तो वो भेज दीजिए गुरु भाई जी, उसको आवाज दे दूंगा मैं। हाँ वो अभी थोड़ा ऐसा है, पढ़ता है ना तो वो बाहर ही ज्यादा रहता है, मेरे पास नहीं आता। उसको पता है कि पापा कहीं ना कुछ काम पे लगाएंगे तेरे को ये करके ऐसा, तो ज्यादा अच्छा। उसको करता हूँ। तो हाँ वो, बल्कि मुझे तो गुरुदेव से जुड़ाने में उसी का लड़के ने ला के दिया मेरे को कार्ड, और वो ही नहीं जुड़ पा रहा है, और उसने मुझे जोड़ दिया गुरुदेव से। पर चलो ठीक है, गुरुदेव ने मुझे जोड़ा तो वो गुरुदेव भी उनको भी जोड़ेंगे। गुरु भाई सिंह जी, गुरु भाई सेशन का जैसे अपने को बताया गया है कि भाई 1 घंटे का रिकॉर्ड होता है, तो समय के हिसाब से अपन गुरु भाई से मैं आग्रह करूंगा कि सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। इंगू जी गुरु भाई मेरी आवाज गुरु भाई नहीं है। चलिए गुरु भाई नहीं है। गुरु रखिए, आप ही रखिए। जय गुरुदेव। मैं ही समर्पित कर दूं गुरु भाई जी? बिल्कुल बिल्कुल। गुरुदेव की चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत के कल्याण के लिए हो, जगत के उत्थान के लिए हो। और बहुत बहुत जय गुरुदेव। विश्व का कल्याण हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कम से कम हमें एक ऐसा माध्यम मिला है कि हर शाम को सारे गुरु भाई आपस में जुड़ते हैं, दर्शन तो होता है। जी जी बिल्कुल। गुरुदेव ने हमें बहुत बढ़िया काम दिया गुरु भाई। जय गुरुदेव। मिलते हैं सुबह। जय गुरुदेव। रिकॉर्ड ठीक है। जय गुरुदेव। रिकॉर्डिंग बंद हो गया पीके सिंह जी, रिकॉर्डिंग हो गया बंद? रिकॉर्डिंग बंद है गुरु भाई जी। हाँ वही ना, वो कभी जैसे फिर बीच में थोड़ा भी बंद नहीं हुआ है। बंद नहीं हुआ पीके सिंह जी? रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। बंद तो है शायद रिकॉर्डेड।